हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज जो अपन चर्चा करेंगे पशु परीक्षा एग्जाम के लिए टेस्ट नंबर छठा है आपके लिए। देखिए, जो एनसीईआरटी से अपन ने टेस्ट तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों के उत्तर देना। कमेंट्स बॉक्स में आप जितना जल्दी हो सके आंसर देना, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जो है वो बताया जा सके। आपका एग्ज़ाम का समय है, इसलिए ज़्यादा अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए, गोला समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? जो गोला समुदाय है, चरवाहे जाति है, वो कौन सा जानवर है वो पालते हैं? भैंस, बकरी, भेड़ या ऊंट? इनमें से मुख्य रूप से गोला क्या पालते हैं, आपको यही बताना है। तो मुख्य रूप से जो गोला पालते हैं वो आपके भैंस पालते हैं। सही उत्तर होगा गोला भैंस। गोला भैंस ध्यान में रखना है। चलिए, कौन सा समुदाय भेड़ बकरी पालते हैं और हाथ के बुने कंबल बेचते हैं? मतलब ऐसा जो भेड़ बकरियां तो पालते हैं और कंबल बेचते हैं। गोला, कुरमा, कुरबा, बैवे से दोनों। तो देखिए, इसमें से ये दोनों आएगा, कुरमा और कोरबा, अर्थात अपना ये आंसर जो है वो एकदम एक्यूरेट है। तो भेड़ बकरी पालने वाले जो हैं और कंबल बेचने वाले जो हैं यहाँ कुरमा और कोरबा है। चलिएगा, अब की बार बड़ा क्वेश्चन है। आजादी के बाद भारत के चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आया? हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद में कैसा क्या जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। भाई, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा हो गई। तो इसने क्या किया कि वो जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी वजह से मतलब सीमा पार करके नहीं जा रहे हैं। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। मतलब उसके बाद में वो प्रस्थान कर गए हरियाणा की तरफ, और वहां हरियाणा में जाकर के खेतों में जो है फसल कटने के बाद में वहां पशु चराने लगे। उपरोक्त सभी कथन, तो सारे कथन ही इसके सही हैं। ये प्रभाव पड़ा था आपके आजादी के बाद। चलिएगा, डोली भेड़ का जनक है। आपको बताना है कि डोली भेड़ है उसका जनक कौन है। तो डोली भेड़ का जनक बताना है इन इयान वुलमुट, रॉबर्ट हुक, कैल्सन, या कोई नहीं है। सारे उत्तर गलत हैं। कौन सा है? तो डोली, आप जानते हो, भेड़ की एक मतलब क्लोनिंग तैयार किया गया था भेड़ का, और वो तैयार करने वाले थे इयान वुलमुट थे। तो यहाँ सही आंसर है वियान वुलमुट। डोली भेड़ का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है आपके लिए 5 जुलाई 1996, 14 फरवरी 2003, 2 अक्टूबर 2014 और 11 नवंबर 2001। तो सही बताना है। देखो, सही उत्तर है यहाँ पर 5 जुलाई 1996 को डोली भेड़ का जन्म हुआ। और डोली भेड़ की जो मृत्यु है वो होती है 14 फरवरी 2003 में। 14 फरवरी आप जानते हो वैलेंटाइन डे होता है, बेचारी वैलेंटाइन डे मना ही नहीं सकी है ना। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। ये ऐसी डेट है एक। चलिएगा, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है? ऑप्शन है पिल्ला, चूजा, कुकुट और विलोटा। क्या कहते हैं मुर्गी के बच्चे को? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है चूजा। अब जानते हो छोटे जो बच्चे आते हैं मुर्गी के, उन्हें क्या कहा जाता है? चूजा कहा जाता है। जंतु में आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताइए जल्दी सी, जल्दी बताइए, आप भी जल्दी बताइए ताकि आपका भी टाइम खराब नहीं हो। एग्जाम का समय है, बेकार में यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर जो है वो 4 है। एक है कौन सा जानवर है जिसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा हो रहा है? फेफड़ों के द्वारा श्वसन बताना है किन में हो रहा है। गाय में, भैंस में, कुत्ता में या उपरोक्त सभी? तो अपन जानते हैं गाय, भैंस, मानव, इन सब में जो श्वसन होता है वो किससे होता है? फेफड़ों से होता है।
टिटनस किस प्रकार का रोग है? आपको बताना टिटनस किस प्रकार का रोग है। जीवाणुजनित, विषाणुजनित, परजीवी या जन्मजात है? कौन से प्रकार का रोग है? तो देखिए टिटनस जो होता है वो जीवाणुजनित रोग है। आप लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ एनसीईआरटी से, मैं अनावश्यक मेटर नहीं करवा रहा हूँ। तो कितने ठीक होते हैं इसमें से एग्जाम में आने वाले हैं। 2.5 दिन का बुखार किस प्रकार का है? जीवाणु, विषाणु, परजीवी या जन्मजात? बताइए 2.5 दिन का बुखार, तो सही आंसर होगा विषाणु जनित है। एक है कीटोसिस जो है किस प्रकार का रोग है? कीटोसिस किस प्रकार का रोग है ये बताना है। जीवाणु, विषाणु, परजीवी या चयापचय? तो कीटोसिस रोग किस प्रकार का है? तो कीटोसिस रोग है वो आपका चयापचयी है। कैसा है? चयापचयी है कीटोसिस रोग। किस रोग में किसान को आर्थिक हानि अधिक उठानी पड़ती है? पशु की जान हानि तो नहीं हो रही, जान हानि तो नहीं हो रही, लेकिन आर्थिक हालत खराब हो रही है मिल्क फीवर, चेचक, पड़किया या सर्रा रोग में? तो सही है मिल्क फीवर में, क्योंकि पशु फिर दूध वूध वगैरह काम में नहीं आता तो आर्थिक नुकसान होता है मिल्क फीवर में। मछली में जल का परसेंट कितना होता है? मछली का जो मांस होता है, ठीक है, उसमें जल का परसेंट कितना होता है? 77.20, 74.20, 76% या 87.20%? तो सही आंसर है यहाँ 77.20% है। नेक्स्ट है बुग्याल व बाकर क्षेत्र में कौन सा चरवाहे पाए जाते हैं? जो बुग्याल और बाकर क्षेत्र है उसमें कौन से समुदाय हैं वो पाए जाते हैं? पोठिया, शेरपा, किन्नौरी, उपरोक्त सभी? तो यहाँ आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। भूटिया, शेरपा, किन्नौरी सभी जातियां यहाँ पर पाई जाती है। जल में पाया जाने वाला एकोशिकीय जीव कौन सा है? मेंढक है, व्हेल मछली है, जलीय सर्प है या अमीबा है? जल्दी से आंसर देते रहिएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने जो हैं प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो डी ऑप्शन है आपका अमीबा है। शिवपुरी जैव मंडल कहाँ है? लद्दाख, एमपी, तमिलनाडु, केरल? शिवपुरी जैव मंडल कहाँ है? तो ये सही आंसर है इसका एमपी में शिवपुरी। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है अपने? उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है या एमपी है? तो सही आंसर है बाघ सबसे ज्यादा जो हैं वो हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं। कौन सी मछली खरपतवार खाती है? ऐसी कौन सी मछली है जो खरपतवार खा रही है आपकी? रोहू, कटला, ग्रास, प्रॉन? तो सही आंसर है ग्रास जो मछली है वो खरपतवार खा करके अपना जीवन चलाती है। जिन विशिष्ट रचनाओं एवं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन, आवास, पर अनुकूलन, अनुकूलन? सही आंसर आएगा अनुकूलन। दूध जमर किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, आयरन या मैग्नीज? बताइए। जिंक, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज? तो दूध जमर जो होता है वो आपकी कैल्शियम की कमी से होता है। फड़किया रोग के बारे में सही नहीं है, फड़किया रोग के बारे में सही नहीं बताना आपको, मतलब गलत कौन सा है? ये अधिकतर रोमंती पशु में होता है, सही बात है भाई। भेड़ बकरियों में अधिक होता है, सही बात है। मृत्यु नहीं होती, नहीं भाई, बस आप तुरंत मृत्यु होती है, तो यही इसका गलत आंसर है। आंत को प्रभावित करता है, ये बात भी सही है, तो इसका सी आंसर जो है आपका सही है। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र जहां सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन पाए जाते हैं, तो सतपुड़ा, पंचमढ़ी, जिम कार्बेट, काजीरंगा? तो सही है टीक या सागवान के जो वन हैं वो एमपी में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में मोटा बोल्ड करके दे रखा था तो वन्य जीवों के अंदर, इसलिए मैंने वहां से शामिल कर लिया इसको। विश्व में जैव विविधता तृप्त स्थल कितने हैं? 10 है, 100 है, 34 है या 50 है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैव विविधता तृप्त स्थल है वो 34 है।
उकुलन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया, किसमें होता है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं और वो है हाइड्रा। किसमें होता है? हाइड्रा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, केवल एनसीईआरटी, तो सारे प्रश्न वहीं से लिए और आपके ठीक हो रहे होंगे। अंड प्रजनक जंतु कौन से? मेंढक है, छिपकली है, मुर्गी है या उपरोक्त सभी हैं? तो देखो, मेंढक भी अंडा देता है, छिपकली भी देती है, मुर्गी भी अंडा देती है, इसका मतलब उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। मैंने 25 प्रश्न हल करवाने में लगभग 14-15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लिया है, क्योंकि आपकी एग्जाम का समय है। मैं इन चाहूँ तो ये 25 प्रश्न के लिए 50 मिनट खींच सकता हूँ, इधर उधर की 4 बातें और बता करके। और तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम का समय है, तो अनावश्यक ज़्यादा अपन वार्तालाप नहीं करके, आपके पास इतना ही टाइम होता है तो आप देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।